हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा है औसत। औसत से संबंधित हमने प्रत्येक टाइप के एक एक क्वेश्चन करा चुके हैं अपनी वीडियो में और हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला है। अब हमें कमेंट में लिख के देना कि हमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करना है। ये हमारा सवाल लिख रहा है कि एक व्यक्ति के प्रथम 5 महीनों का मासिक खर्च 1200 रुपये है तथा अगले 7 महीनों का मासिक खर्च 1300 रुपये है। यदि इस वर्ष में बचत 2900 रुपये है तो उसकी मासिक आय कितनी है। फ्रेंड्स, इस सवाल में लिख दिया है कि 5 महीनों का जो मासिक खर्च है 1200 रुपये है और अगले 7 महीनों का खर्च 1300 रुपये है और इस वर्ष के अंदर उसने बचत 2900 रुपये की है तो उसकी महीने की आय कितनी है, यानी कि मासिक आय कितनी है। फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है, हमें टोटल खर्च और प्लस उसकी बचत को जोड़ना है और हमें 12 महीनों से भाग देनी है जिससे कि उसका मासिक आय आ जाएगी निकल के। मैं आपको शॉर्ट तरीके में करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये क्या दे रखा है कि 5 महीनों का खर्च यानी कि 5 महीनों का मासिक खर्च। एक महीने में 1200 रुपये करता है तो 5 महीने में कितने करेगा, तो 5 गुणा के 1200, ये लिख सकते हैं हम खर्च। जो हमारा खर्च आ रहा है 5 महीनों का 1200 आ गया और प्लस अगले 7 महीनों का खर्च कितना है तो हम लिखेंगे 7 गुणा के 1300, ये आ गया फ्रेंड्स। अब हम कह सकते हैं कि 12 पंजे 60, ये आ गया हमारा 60 और डबल जीरो प्लस अगला आ गया 13 सत्ते 91 और डबल जीरो। फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। अब इसे हम जोड़ लेंगे, कितना आ गया और हम जोड़ देंगे, ये आ गया हमारा डबल जीरो, दोनों आ गए 2 जीरो और एक आ गया और 9 6 15, तो ये आ गया हमारा 15, 151, 151, 9 6 15, 15 आ गया प्लस हमें जोड़नी क्या है, उसकी बचत जोड़नी है 2900 की। अब हम 2900 लिखेंगे फ्रेंड्स, ये आ गया 2900 रुपये। अब हमारा ये आ गया 0 0, अब हमारा 0 0 आ गया यहाँ पे, तो ये 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, ये 1800, ये आ गया 18,000। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 18,000 उसकी जो आई पूरी साल की, वो आ गई उसकी साल की इनकम आ गई है 18,000 उसकी। अब हमें महीने की मासिक आय निकालनी है तो हम कह सकते हैं 18,000 उसकी सालाना इनकम है और महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, हम इसे 12 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी 6 दूनी 12 और 6 किया 18, तो ये आ गई 3,000। अब इसे 2 से काट देंगे तो ये उसकी मासिक आय बराबर मासिक आय बराबर निकल के आ गई उसकी 1500 रुपये। फ्रेंड्स, सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ये हमारा निकल के 1500 रुपये आ गई उसकी मासिक आय। जब इन्हें हम 200 से काटेंगे 3,000 को तो ये 1500 रुपये आ जाएगी। फ्रेंड्स, सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी शॉर्ट तरीके से आपको इसी तरह करना है। किसी भी कंपटीशन में सवाल दिखाई दे इस तरह का। अब ये लिख लिया है हमारा दूसरा सवाल। 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 अंकित किए गए, बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए, सही औसत प्राप्तांक कितना है। फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है, पहले हमें 5 छात्रों के गणित में जो औसत प्राप्तांक 50 है तो इनका योग निकालना है। हमें योग निकालना है, योग निकालने के करेंगे क्या, हम 5 छात्र हैं और औसत प्राप्तांक 50 है यानी कि प्रत्येक के 50 हैं तो ये आ गया 25 250। टोटल जो 5 छात्रों का योग बना तो वो आ गया 250। अब आगे क्या कहा है कि एक छात्र 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिए गए, तो हमने 84 पढ़ लिए, लेने थे हमें 48, तो हम 84 में से 48 माइनस करेंगे कि हमने कितने ज्यादा पढ़े। हमने कितने ज्यादा पढ़े, ये हो गया 14 और जब 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ बचा 7, 7 में 4 गया 3, यानी कि हमने 36 अंक ज्यादा पढ़ लिए गए। जो 250 में है वो 36 अंक ये आगे हमारे ज्यादा पढ़े बराबर 36 अंक। तो हम इसमें से 36 अंक माइनस कर देंगे फ्रेंड्स,
ये आ गया हमारा 4, क्योंकि यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में 6 गया 4। अब ये 4 बचा, 4 में से जब 3 जाएगा 1 आ गया, ये आ गया 214। 214 जो आ गया ये हमारा सही योग आ गया 5 छात्रों का। अब पूछा क्या है कि प्राप्तांक कितने हैं, तो सही औसत प्राप्तांक कितने हैं। टोटल कितने 5 छात्र थे, तो हमारा जो योग आया 214 और बटे 5, तो ये आ गया 5 चौक 20, 20 आ गया फ्रेंड्स। अब ये 20 आ गया, अब यहाँ बचा कितना 1 और 14 हो गया। 14 करने के लिए 2 से 5 दूरी 10, अब 4 बचा और पॉइंट लगाओ 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो ये हमारा आ गया 42.8 सही औसत। सही औसत, औसत प्राप्तांक बराबर 42.8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको इसी तरह